दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू उत्तरप्रदेश। दोस्तों आज मैं आपको पीरखो मंदिर में लेकर आया हूँ और जहाँ पर मैं आपको जामबंद गुफा का दर्शन करवाऊँगा, उसके बारे में भी कुछ बताऊँगा। वैसे तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और प्राचीन काल से ही जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व भी रहा है। अगर पुराने ग्रंथ देखें जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण और कई अन्य ग्रंथों में भी या पुराणों में भी जम्मू कश्मीर का वर्णन मिलता है। तो चलिए आज हम आपको जम्मू में स्थित जामबंद गुफा की ओर लिए जा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको इस गुफा के इतिहास के बारे में कुछ बताया जाए। तो दोस्तों ये है नया रास्ता जो जामबंद गुफा की ओर जाता है। जो पुराना रास्ता था वो जैन बाजार से एक गली निकलती है, उसका नाम पक्की डक्की रखा गया था। उस गली में से ही पहले पुराना जो रास्ता था वो आता था और तकरीबन इस जामबंद गुफा तक आने के लिए उस रास्ते में 108 सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन कई लोग सीढ़ियाँ ना उतर पाते थे ना चढ़ पाते थे। इस कारण बहुत से लोग अंदर आते भी नहीं थे। वह बाद में सरकार ने ये नया रास्ता बनाया जो इस गुफा की ओर लिए जाता है। ये रास्ता रिंग रोड से होकर निकलता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यही जामबंद गुफा सूर्यपुत्री तवी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है और इस गुफा में कई पीरों ने, फकीरों ने और कई ऋषि मुनियों ने तपस्या, बड़ी घोर तपस्या की हुई है। वैसे गुफा तो हिंदी का शब्द है, खो जो वर्ड है उससे उसका मतलब ये डोगरी वर्ड है खो को ही गुफा कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस गुफा में कई पीरों ने, कई साधु तपस्वियों ने तपस्या की हुई है, कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की हुई है। इसी कारण इस गुफा का नाम पीरखो पड़ा हुआ है। और आज हम सब लोग इसे पीरखो के नाम से जानते हैं। तो इस गुफा इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस गुफा में कई संतों, कई फकीरों ने तपस्या की हुई है। तो दोस्तों इस समय मैं आपको इस गुफा के अंदर लिए जा रहा हूँ। आप भी देख लीजिए, आज इस गुफा में पूरा मार्बल लगाकर पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। रेलिंग भी लगाई गई है कि कैसे चला जाए और कैसे लोग अंदर जाएंगे और कैसे बाहर आएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि गुफा में अंदर घुसते ही बाईं ओर ये शिवलिंग को सामने भगवान शिव की और माता पार्वती की तस्वीर मूर्ति स्थापित की गई है। अब मैं आपके साथ इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और आप देखते जाइए कि इस गुफा को किस तरह, किस सुनियोजित ढंग से एक पूरे अच्छे तरीके से बनाया गया है, ताकि जब यहाँ पे रश होता है तो किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लोग आ भी सकते हैं बड़े आराम से और जा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग इस गुफा में जाने के लिए आपको झुक कर ही जाना होगा। झुके बगैर आप इस गुफा में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि अगर देखा जाए तो इस गुफा की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 3, साढ़े 3 या 4 फीट की होती है। ये गुफा के अंदर हम आगे हैं। ये गुफा में जो एक रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग जो स्थापित किए गए हैं, मैं आपको उसके दर्शन करवा रहा हूँ। देख लीजिए, एक पुरानी मान्यता है, कहते हैं कि जब
इस मान्यता के बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। कहते हैं जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध खत्म हुआ और जब भगवान श्री राम सबसे मिलकर विदा लेकर अपने युद्ध की तरफ लौटने लगे तो उस समय श्री जामवंत जी ने भगवान श्री राम, जो उस समय भगवान श्री राम की सेना के सेनापति भी थे, उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, कहा, हे भगवान, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सका, बाकी सारी सेना को युद्ध में पूरी तरह भाग लेने का मौका मिला, पर हर एक ने अपना अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन मैं अपना कोई भी पराक्रम नहीं दिखा पाया। मेरी इच्छा, अपनी वीरता दिखाने की मेरी जो तमन्ना थी वो तो मेरे दिल में ही रह गई, वो मेरे दिल में ही रह गई। तो उस समय भगवान श्री राम ने उन्हें कहा था कि आप कि जामवंत जी, आप इसी जगह बैठकर तपस्या कीजिए और जब द्वापर युग आएगा उस समय आपकी इच्छा पूरी होगी। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो भगवान राम ने कृष्ण अवतार के रूप में जन्म लिया, अवतार धारण करके पृथ्वी पर आए और इसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का 27 दिन तक भयंकर घोर युद्ध हुआ था। कहते हैं इस गुफा में जो शिवलिंग स्थापित है वो एक रुद्राक्ष शिवलिंग है। ये पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ इसी जामवंत गुफा में पीरखों में ही है, बाकी पूरे भारतवर्ष में किसी और जगह नहीं है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक रुद्राक्ष शिवलिंग कैसे प्राप्त हुआ या कैसे मिला। कहते हैं ये भी एक मान्यता है कि राजा सत्यजीत ने, जो पहले कभी राजा हुआ करते होंगे, उन्होंने भगवान सूर्यदेव की तपस्या की थी और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर राजा को एक प्रकाशमणि दी थी। लेकिन राजा की किस्मत थी कि राजा उस प्रकाशमणि को अपने पास नहीं रख पाया और राजा का भाई, अब ये तो पता नहीं, ग्रंथों में कहीं लिखा नहीं है कि वो छोटा था या बड़ा था, वो उस मणि को चुरा कर भाग गया। लेकिन जब वो जंगल के रास्ते से भाग रहा था तो उस राजा के भाई को जंगल में एक शेर ने मार दिया और वो मणि हासिल कर लिया। उसके बाद उसी शेर का मुकाबला युद्ध जामवंत जी से हुआ। जामवंत जी ने उस शेर को हराकर उसे मारकर वो मणि हासिल कर दी और भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब उन पर वो प्रकाशमणि की चोरी होने का इल्जाम लगा तो भगवान कृष्ण ने उस समय बहुत कहा कि वो मणि मैंने नहीं चुराई है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तब वो उस इल्जाम को अपने सिर से उतारने के लिए उस मणि की तलाश में निकल पड़े। जब वो उस मणि की तलाश में भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम है रॉबिन सिंह नरैनिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं रतनुजक से आया हूँ। जम्मू के लोकल हैं। आगे भी आते हैं इस गुफा में? हाँ जी, आता रहता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, कोई 1-2 बार आया हूँ पहले भी। इस गुफा में आकर मैं पर्टिकुलर मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर इस गुफा की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। इस गुफा में आपको आके कैसा महसूस होता है? इस गुफा में आके बहुत ही सुकून, शांति मिलती है। बहुत ही मंदिर में भी शांति मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मंदिर में शांति नहीं मिलती, लेकिन मैं इस गुफा की बात करता हूँ कि ये गुफा इतनी पुरानी है कि यहाँ पे आके कैसा सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा फील होता है इस गुफा में आके, एकदम ऐसे माइंड रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स, ये आपको पता ही? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका तुझे आवाज़ थे? पहली बार आई। ओहो, ये रोबिन सिंह जी, रोबिन सिंह जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 27। चलिए उस हिसाब से मैं इनकी उम्र नहीं बोलूँगा, लेकिन जो इनकी माता जी हैं तो ये पहली बार इस गुफा में आए हैं। आपको इस गुफा में आके कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा, सुख शांति मिली, सुख शांति मिली, संतुष्टि मिलती थी। हाँ। देखिए,
कहते क्या है कि एक बात सत्य है कि आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, आराम से बैठें, अगर शांति होगी तो आपको सुकून और शांति दोनों प्राप्त होगा। लेकिन ये गुफा आज हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ मार्बल लगा के बनाई गई है, अच्छी तरह से इसको ठीक किया गया है। सोचने की बात यह है, जब पुराना जमाना होता था उस समय जब मार्बल भी नहीं लगाया गया था तो ये गुफा कैसी रही होगी, या इस गुफा को सबसे पहले किसने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि आज से 6000 साल पहले इस गुफा को सबसे पहले शिव भक्त श्री गोरखनाथ जी ने खोजा था। और उन्होंने जब इस गुफा के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने शिष्य श्री योगी गरीबनाथ को इस गुफा के रख रखाव की जिम्मेवारी सौंपी। और उस समय के राजा, जम्मू के राजा भैरम देव ने 1454 ईस्वी में इस गुफा का निर्माण अच्छी तरह से करवाना शुरू किया था। और 1495 में इस गुफा के प्राचीन मंदिर का, ये जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था। हाँ, ये मार्बल वगैरह सब कुछ उसके बाद में लगाया गया ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लंबा ना करते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेते हुए फिर वही प्रार्थना कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, धन्यवाद।